डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल ब्लू ओशन कंसेप्ट पे आपका स्वागत है और आप आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल चैप्टर। सेल में हम लोग को देखना है कि वो कैसे उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या फंक्शन है, उसके कुछ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, वो कैसे कौन पहले देखे हैं, डेड सेल और लिविंग सेल क्या क्या होते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे आप अपने आसपास में देखते होंगे किसी घर को बनते हुए, तो घर बनने से पहले क्या होता है, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लाए जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है। वैसे हमारे बॉडी में होते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, सेल। सेल क्या है, एक छोटा यूनिट होते हैं। वैसे ही जब दीवार बनाते हैं तो दीवार में एक छोटा यूनिट कौन सा काम करता है, ब्रिक। तो ब्रिक क्या था, एक छोटा सा ब्रिक ले, ऐसा ब्रिक बहुत सारा ले और उसके बाद वो क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है। तो एक ब्रिक क्या हुआ, एक ब्रिक बनाने से पहले भी उसमें कुछ रहा होगा ना, ब्रिक बनने से पहले वो तो बाद में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, लेकिन उससे पहले एक अलग अलग ब्रिक मिलाकर क्या बना दिया, दीवार। तो वैसे हमारा शरीर में, हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में क्या होता है, एक छोटा सा सेल क्या बनाएगा, टिश्यू। टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन। और ऑर्गन, सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म। यहां तक आप समझ गए। तो अब देखते हैं कि ये दीवार वाला एग्जांपल कैसे हम लोग को सुटेबल बैठेगा। जैसे देखिए सेल, तो सेल क्या होता है, एक ब्रिक, मतलब एक ईंट हुआ। सेल क्या हुआ, एक ईंट हुआ। और ये सभी ईंट मिलके क्या बनाता है, एक वॉल बनाता है, मतलब एक क्या, एक तरफ के दीवार है। तो वो क्या हो गया, टिश्यू। और सभी ऐसे ही टिश्यू मिल मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन। तो जब चारों तरफ से दीवार घिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक रूम जैसा, तो वो क्या हो गया, ऑर्गन। और वैसा ही रूम मिलकर क्या बनाता है, एक घर, तो वो क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। और ऐसा ही घर जो पूरा बन जाए, 2-3 फ्लोर का हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म। यहां तक आप लोग समझ गए। तो ये तो क्या हो गया, एक छोटा एग्जांपल हम लोग के आसपास के देख लिए। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग ये स्ट्रक्चर बना दिए हैं, एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कि ओनियन टिश्यू का है। ओनियन के जो छिलका आप देखे होंगे, जब उसको कवर हटाते होंगे तो क्या है, छिलका है। तो उस छिलका को देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो ऐसा दिखता है। और इसमें क्या होता है, ये एक छोटा छोटा, ये यहाँ पे है आपको, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे, तो ये क्या है, एक छोटा छोटा सेल है। अब इस सेल को बाहर निकालेंगे हम लोग। जब इस सेल को बाहर निकालेंगे तो ऐसे दिखेगा। इसमें जो एक ये डॉटेड दिया हुआ ये है, ये थोड़ा बड़ा कीजिएगा, जूम करिएगा और माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिएगा तो ऐसा दिखता है। तब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो सेल बाहर आया, इसमें इसका क्या क्या फंक्शन है ये अभी हम बताएंगे। इसको मिटा देते हैं अभी। पेज करने के बाद देखते हैं उसको कि क्या है। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है ये, अब ये क्या हो गया, अब ये हुआ ओनियन पील। ठीक, ओनियन पील किसका, सेल ऑफ एन ओनियन पील। अब इसको हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये जो बाहर का है, ये बाहर जो सबसे बाहर का, जैसे आप दीवार देखते हैं, दीवार पे एक परत लगा हुआ रहता है, उस परत को क्या बोलते हैं, प्लास्टर। तो ऐसे ही एक सेल के जो बाहर आता है उसको, ऊपर में जो परत है, ऊपर जो घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो पाया, ये जो गोल देख रहे हैं, बता, ये मतलब पेरा नहीं है, पेरा खाने वाला नहीं है, ये क्या है, सेल। किसका, तो ओनियन पील का। और इसके जो अंदर है ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के जो बाहर है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये तो स्ट्रक्चर देख लिए, इसके अंदर क्या है,
बीच में जो खाली जगह बचा हुआ रहता है, इसमें रहता है एक लिक्विड। जो लिक्विड होते हैं वो सेमी लिक्विड होते हैं, मतलब आप जैसे गम देखते होंगे, गम क्या होता है, चिपचिपा होता है, वैसे इसमें क्या भरा होता है, चिपचिपा, और वो क्या होता है, लिक्विड, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कहीं कहीं आप देखिएगा तो साइटोप्लाज्म का चर्चा होता है। तो साइटोप्लाज्म है क्या, तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म, इसमें एक नया वर्ड आया साइटो, तो इसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में। यहां पर एक ए मिट गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके हम क्या कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इसको अब तो ये देख लिए, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब हो गया। अब इसकी जो डिस्कवरी कौन कौन किए हैं, इस सबको हम देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। हम लोग कुछ डिस्कवरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेल को स्टडी, क्या सेल का स्टडी किसको बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी। क्योंकि इस साइटो मतलब होता है सेल, सेल का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सबसे पहले जो सेल को देखने वाले थे, सबसे पहले सेल का जो डिस्कवर किए थे वो कौन किए, तो वो किए हैं रॉबर्ट हुक। आपको पहले से ही यहाँ पे कुछ लिख दिए कि टाइम बचने के कारण, तो सबसे पहले सेल कौन देखा, रॉबर्ट हुक। लेकिन जब ये सेल देखे तो वो सेल जो था वो एक डेड सेल था। वो क्या था, डेड सेल। तो इसीलिए जो डेड सेल का डिस्कवरी किए हैं वो कौन किए हैं, रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले तो देखे, लेकिन डेड सेल था, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी। किनको बोलेंगे, रॉबर्ट हुक को। यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, लिविंग सेल देखे। डेड सेल तक चल गया था, लेकिन जो एक साइंटिस्ट और है, एक साइंटिस्ट कुछ टाइम बाद एक और है जिनका नाम था लिवेन हॉक। ऊपर में क्या था, हुक, और नीचे पे क्या है, हॉक। तो लिवेन हॉक है कुछ टाइम बाद, और उन्होंने देखा कि एक लिविंग सेल को, लिविंग सेल को देखने वाले कौन है, लिवेन हॉक। डेड सेल को देखने वाले रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। लिवेन हॉक जो है ये एक दो तीन और डिस्कवर किए, एक इन्वेंशन किए, माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप इन्वेंशन किए उसी से क्या देखे थे, लिविंग सेल को। लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप से देखे, और इन्होंने ही बैक्टीरिया का खोज किया, बैक्टीरिया का डिस्कवर किया। तो इससे इन्हें क्या, लिवेन हॉक को बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे रॉक पेज पे ऊपर में, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, या लिख देते हैं। बैक्टीरियोलॉजी हो गया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लिवेन हॉक। लिविंग सेल जो डिस्कवरी किए, लिवेन हॉक। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कौन किए, तो लिवेन हॉक। अब ऊपर में क्या था, रॉबर्ट हुक। डेड सेल का डिस्कवरी कौन किए, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोलते हैं, तो रॉबर्ट हुक को। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग एक लिख लीजिएगा, चाहे इधर साइड में बता देते हैं। न्यूक्लियस का चर्चा बार बार आया था। सेल जब आप देखे थे स्ट्रक्चर, उसमें इसीलिए पहले बता दिए थे सेल का स्ट्रक्चर। सेल में जब न्यूक्लियस देखे तो उसको कोई ना कोई खोजा होगा ना, उसको कोई किसी ने देखा होगा ना। तो कुछ टाइम बाद देखिए, इसके जो आप डेट देख रहे हैं इसमें बहुत डिफरेंस है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन 200 ईयर बाद, 200 से 150 ईयर बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे हुक है, हुक से निकाल के क्या खोजिए आपको, सेल। और यहाँ पे ब्राउन है, तो ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन, वो क्या किए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए।
तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कौन किए? रॉबर्ट ब्राउन। यहां तक ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, आपको उसमें एक लिक्विड जो था जिसको प्रोटोप्लाज्म था, तो वो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर ने नाम दिए। प्रोटोप्लाज्म जो उसमें पहले से था और उसको जो नाम दिए वो कौन दिए? पुरकेंजे। तो प्रोटोप्लाज्म का नाम कौन दिए है? पुरकेंजे। साइडेन एंड स्वान। साइडेन मतलब इसमें जो यहां तक आप क्या था, उसके अंदर का स्ट्रक्चर था, लेकिन जब आगे कुछ टाइम साइंटिस्ट, फिर दो साइंटिस्ट आए और ये दोनों साइंटिस्ट है बायोलॉजिस्ट। इनमें क्या था, एक थे जो प्लांट में डिस्कवर किए और एक थे जो किसमें? एनिमल में डिस्कवर किए। डेट अलग अलग है, डेट अलग अलग है, एक 38 है और 39 है। तो ये दोनों डिस्कवर कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग थे। तो दोनों ने प्लांट में डिस्कवर किया, सेल देख रहे थे, और स्वान जो थे वो भी क्या देख रहे थे? एनिमल में सेल देख रहे थे। और दोनों एक साथ मिलकर बताए कि जो हमारा शरीर या प्लांट का जो बॉडी होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कहीं ना कहीं किसी से मिलकर बना होगा। तो वो किससे मिलकर बना है? सेल से। किससे मिलकर बना है? सेल से। तो ये जो आपको सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन बताया? सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का जो बेसिक है वो सबसे छोटा। जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि छोटे छोटे ब्रिक मिलके क्या बनाता है? दीवार बनाता है। वैसे ही जो हमारा शरीर है वो कौन बनाता है? छोटे छोटे यूनिट मिलके। मतलब छोटे छोटे यूनिट कौन सा? वो सेल है। वो किसने बताया? साइडेन एंड स्वान। यहां तक तो बता दिए। अब ये खुश होके हट गए। उसके बाद आया विर्चो। विर्चो क्या बताया? ये बेसिक यूनिट तक बताकर खत्म कर दिए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो पहले तो सेल था, लेकिन वो पहले कहीं ना कहीं से आया होगा ना। वो हमारे अचानक सेल तो नहीं बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं से आया होगा। तो विर्चो जो थे, विर्चो बताएं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं या साइड में लिखते हैं। विर्चो जो थे उन्होंने बताया कि जो सेल है वो पहले वाले ही सेल से बना है। मतलब यहाँ पे एक सेल है, तो ये सेल डैमेज हुआ और इसी के पीछे एक और सेल था, उससे ही क्या हो गया? डिवीजन हो गया। डिवीजन का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग टूट के बंटना। ठीक है, यहाँ खत्म होना नहीं, यहाँ नया फॉर्मेशन होना। तो विर्चो बताएं कि जो सेल है वो दूसरे जो पिछले वाले सेल है उसी से मिलकर बने हैं। इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक बार अच्छे से ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? डेड सेल। उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी उन्हीं को बोला गया। फिर है लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ने बताया लिविंग सेल के बारे में। लिविंग सेल के बारे में इन्होंने और क्या दिया? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। उसके बाद उन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन करने के बाद ही उन्होंने देखा क्या? कि लिविंग सेल है। और उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। वो क्या किए हैं? बैक्टीरिया का डिस्कवरी की है। पुरकेंजी इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको बताया कि रॉबर्ट ब्राउन कि ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। उसके अंदर जो लिक्विड था, जिसमें सेमी लिक्विड जिसको बोल सकते हैं, सेमी लिक्विड था, उसको कौन डिस्कवर किए या नेम दिए? पुरकेंजे। साइडेन एंड स्वान जो थे, साइडेन एंड स्वान जो उसे क्या बताया कि हमारा जो बॉडी होता है वो किससे मिलके बना है? तब वो सेल से मिलके बना हुआ है। इसीलिए उन्होंने बताया सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आता है विर्चो। विर्चो ने क्या बताया? प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारा बॉडी है, जो सेल उसमें खत्म हो गया, वो वही सेल कहां से आया? दूसरे सेल से। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आप कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके बारे में समझा देते हैं। कुछ डिस्कवरी तो हम लोग देख लिए। अब कुछ सेल ऐसे आते हैं जो मतलब पूछ देते हैं, जनरली इधर उधर से आपको पूछ दिया जाएगा। और पहले बात, जो स्ट्रक्चर हम बनाए थे ओनियन पिल का, सिर्फ वो ओनियन का था। ठीक है, अलग अलग सेल होते हैं, जैसे नर्व सेल अलग हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। और ओवम भी एक सेल है, वो भी अलग हो जाता है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को देखेंगे बाद में, धीरे धीरे इस सब के बारे में पढ़ेंगे।
लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि बड़ा क्या होता है। कोई पूछ देगा आपके, अच्छा बताओ इतना तेज है, इतना पढ़ लिया है, तो सेल में सबसे बड़ा सेल कौन होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, तो ये सभी के बारे में देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा, पहले तो सबसे लंबा, लंबा मतलब ऐसे वाला, ये नहीं कि बड़ा वाला, सबसे लंबा जो होता है ब्रेन का, ब्रेन में होते हैं, ब्रेन में कौन सा, नर्व सेल, नर्व सेल। आप स्ट्रक्चर जानते होंगे नर्व सेल का, ऐसे बना रहता है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, ये नर्व सेल होते हैं। अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसके बारे में भी समझाया जाएगा जब आप टिश्यू आपको पढ़ाया जाएगा। लॉन्गेस्ट समझ गए कौन है, तो नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल मतलब, लार्जेस्ट सेल मतलब हुआ कि बड़ा, सबसे बड़ा, सिंपल, कुछ नहीं, किसका बड़ा किसका छोटा नहीं, सिर्फ पूछेगा सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच एग। एक क्वेश्चन आपको पूछा, मतलब पूछ सकता है कि सिर्फ ऑस्ट्रिच एग तो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, लेकिन पूछेगा कि क्या हेन एग, हेन का एग भी क्या एक सेल है, तो हाँ बिल्कुल वो भी क्या है, एक सेल है। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, मतलब इतना छोटा कि वो दिखने में भी आपको बहुत तकलीफ होगा, बिना माइक्रोस्कोप को देख नहीं सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग को तो देख सकते हैं उसके। स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा। अब हो गया, ये तो सिंपल से कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एनिमल में कौन सा होगा, जो इंसान है उसमें कौन सा, हम लोग एनिमल, ह्यूमन भी क्या आते हैं, एनिमल होते हैं। तो एनिमल का सबसे छोटा, जो 8 में पढ़े होंगे आप या नहीं जानते हैं, तो स्पर्म सीमेन जो बोलते हैं, मेल सीमेन को स्पर्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मेल में स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एनिमल, तो कौन होगा, स्पर्म, मेल, वो कोई भी मेल हो सकता है, ठीक है। वो एनिमल में आपको ह्यूमन हो या कोई हॉर्स हो या बुल हो, किसी का भी स्पर्म होगा, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट। अब इसमें एनिमल में सबसे बड़ा, तो स्मॉलेस्ट तो हो गए, अब क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल, यहां एस लगा लीजिएगा, ओवम, फीमेल, ओवम किसका, फीमेल का। अब फीमेल में कोई भी हो सकता है जिसमें ओवम हो, ठीक है ना, जिसमें ओवम हो। अब स्पर्म और ओवम समझ गए होंगे, स्पर्म किसका होगा, मेल सीमेन का, ओवम फीमेल का। लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल पूछेगा, एनिमल जब लगा दिया तो ओवम हो जाएगा, जब एनिमल नहीं लगाया तो कौन हो जाएगा, आपको ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल पूछ देगा, जब एनिमल लगा दिया तो स्पर्म हो जाएगा, और जब एनिमल नहीं लगाया तो माइकोप्लाज्मा हो गया। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, और हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ने के कारण हम लोग का मॉडल जो होता है डाउन हो जाता है। तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड को जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।